तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक है हमारा अनसर्टेनिटी या एरर। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, आईआईटी के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी में से। क्वेश्चन है हमारा द लेंथ ऑफ अ वायर। टॉपिक है हमारा देखिए अनसर्टेनिटी या एरर। तो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है हमारा द लेंथ ऑफ अ वायर इज मेजर्ड एज एल इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहला फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, देखिए देखते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। देखिए दे क्या रखा है हमारा, एल दे रखा है हमारा 50 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। लेट अस सपोज कोई एक देखिए वायर है, वायर का जो है लेंथ दे रखी है, इसमें टोटल कितनी दे रखी है हमारे 50 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की जब भी हम बात करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है हमारी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मैक्सिमम पॉसिबल मिस्टेक इन अ मेजरमेंट। मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मैक्सिमम पॉसिबल मिस्टेक इन अ मेजरमेंट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है, और जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मिस्टेक कितनी दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, इसकी एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, ए ई से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो ये होगी हमारी प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट की हम जहाँ जब भी बात करेंगे तो यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी एब्सोल्यूट एरर की जो यूनिट होगी वो सेम होगी जो मेजरमेंट की होगी। मतलब ये लेंथ क्या है, मेजरमेंट है, वो किस में दे रखी है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसकी जो हमारी एब्सोल्यूट एरर की जो यूनिट होगी वो किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, बोर्ड आपके 11th क्लास के जो एग्जाम होंगे उसमें भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकता है कि यूनिट क्या होती है एब्सोल्यूट एरर की। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर की यूनिट वही होती है जो कि मेजरमेंट की यूनिट होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारी लेंथ दे रखी होती 50 प्लस माइनस ऑफ 0.2 mm दे रखी होती, लेट अस सपोज mm दे रखी होती, तो हमारी यूनिट क्या होती, mm होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारी कितनी है, प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारी देखिए एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मैक्सिमम पॉसिबल मिस्टेक इन अ मेजरमेंट। कितनी मैक्सिमम पॉसिबल मेजरमेंट वो एरर हमारी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारी रिलेटिव एरर। ठीक है, देखिए रिलेटिव एरर की हम जब भी बात करेंगे तो रिलेटिव एरर की हम बात करेंगे कंपैरिजन में। ठीक है, कंपैरिजन में करेंगे एरर का जो मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, रिलेटिव एरर को एक क्या है, एरर कंपेयर टू मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो रिलेटिव एरर हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी एब्सोल्यूट एरर टू द मेजर्ड वैल्यू। देखिए इस क्वेश्चन में हमारी एब्सोल्यूट एरर कितनी है, प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। तो 0.2 डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू हमारी कितनी है 50 सेंटीमीटर। किसी भी गेज ने या किसी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ने कितनी मेजर करी है, ये करी है 50 सेंटीमीटर। तो 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ, तो ये हो गया हमारा 0.004। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट है हमारा क्या, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, देखिए जो भी हमारी रिलेटिव एरर है उसमें अगर मल्टीप्लाइड कर देंगे हम 100 से, तो हमारा क्या निकल आएगा, वो निकल आएगा हमारा 0.004 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या होगा हमारा 0.4। तो ये होगी हमारी परसेंटेज एरर। तो देखिए एज लाइक जो रिलेटिव एरर है, वो मतलब जो यूनिट रिलेटिव एरर की है वही सेम यूनिट क्या किसकी होगी, परसेंटेज एरर की। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज एरर भी हमारी क्या है, यूनिट लेस है। ठीक है, आई होप देखिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से दे रखा है, टाइम इंटरवल इज मेजर्ड एज टी, टाइम इंटरवल इक्वल्स टू 2.50 प्लस माइनस ऑफ 0.05 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंटेज एरर।
ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो क्या दे रखा है हमारा टाइम 2.50 प्लस माइनस ऑफ 0.05 सेकेंड। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज देखते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी जैसा कि देखिए पहले वाले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं, दोबारा मैं देख वो कर देता हूँ आपको। अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें तो ये होता है, देखिए एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, या रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। देखिए यहाँ ये दे रखा है, गिवन डाटा है हमारे पास में, जो टाइम दे रखा है वो क्या दे रखा है, t इक्वल्स टू 2.50। ठीक है, ये है 2.50 सेकेंड, एंड डेल्टा टी हमारा क्या है 0.05। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। 2.50 क्या है, सेकंड क्या है, हमारा मेजर्ड वैल्यू है, कि जो कि किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट ने, जो कि टाइम कैप्चर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट ने, स्टॉप वॉच ने क्या किया है, वो मेजर्ड करी है। 2.50 सेकंड हमारी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। डेल्टा टी हमारा क्या है, 0.05 प्लस प्लस माइनस ऑफ 0.05 सेंटीमीटर हमारा क्या है, ये है हमारा एब्सोल्यूट एरर, जो कि जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर है वो हमारी दे रखी है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है हमारी 0.05 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए हम परसेंटेज एरर की अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज एरर हमारी पीई से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए पीई हमारी क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या है, 0.05 सेकेंड डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू कितनी है, कितनी उसने मेजर करी है, 2.50 सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड, तो हमारी क्या होगी 0.02। ठीक है, ये यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, एज लाइक रिलेटिव एरर। ठीक है, बट हमारी एब्सोल्यूट एरर की क्या होती है, वही सेम यूनिट होती है जो कि हमारी मेजर्ड वैल्यू की है। तो परसेंटेज एरर हमारा क्या है, 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि ये देखिए ये हमारी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू क्या है हमारी 0.02। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है 100, तो ये कितना हुआ 2। तो हमारी परसेंटेज एरर कितना आया 2। राइट आंसर ये है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, टू लेंस आर मेजर्ड एज L1 एंड L2। L1 की वैल्यू दे रखी है 10.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। L2 दे रखा है हमारा 5.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन L, कैपिटल L, जो कि हमारा L1 प्लस L2 है। देखिए सबसे पहली चीज हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। L1 हमारा दे रखा है क्या, L1 दे रखा है हमारा 10.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 10.0 हमारी क्या है, वो है हमारी मेजर्ड वैल्यू, जो कि किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट ने या किसी भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ने क्या की होगी, मेजर करी गई होगी। और तो 0.1 क्या है, हमारी जो एरर है, जो हमारी मैक्सिमम पॉसिबल एरर है उस इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी सर्कमस्टांसेस से जो इंस्ट्रूमेंट से हुई होगी मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वो है हमारी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसे हम एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सेकंड मेजरिंग जो मेजरमेंट है वो है हमारी L2, जो कि दे रखी है 5.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें 5.0 क्या है, हमारी मेजर्ड वैल्यू है। 0.1 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्या है, हमारी एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल मतलब एब्सोल्यूट एरर इन जो कैपिटल एल क्या है, हमारी दोनों क्वांटिटीज का एडिशन। ठीक है, दोनों मेजरिंग क्वांटिटीज का एडिशन। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज अगर हम बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे आपको समझाया है चैप्टर 1 के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, अनसर्टेनिटी या एरर इन एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये मैंने समझाया हुआ है, तो वहां से जाके आप पूरी तरह से देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि देखिए व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर एडेड, मतलब जब दो और मोर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो उनकी एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लेट अस सपोज ये डेल्टा L1 है, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट वो कितनी है हमारी 0.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस में, प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे L2 की, जो सेकंड मेजरमेंट है, वहां पे हमारी टोटल एब्सोल्यूट एरर क्या है,
इन मेजरमेंट प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल डेल्टा L1 हमारे पास में है, डेल्टा L2 हमारे पास में है। तो हाँ, अगर टोटल एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट की अगर हम बात करेंगे, एब्सोल्यूट एरर, टोटल एब्सोल्यूट एरर इन कैपिटल एल, जो कि क्या है L1 प्लस L2। मैंने आपको देखिए बताया कि दो और मोर क्वांटिटी जब ऐड होती हैं तो उनकी एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अगर एब्सोल्यूट एरर, टोटल एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो वो क्या होगी, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी हमारी कितनी, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम हो गया हमारा आंसर जो पूछा गया है। अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल लेंथ क्या होगी हमारी, टोटल मेजरिंग लेंथ क्या होगी, 10, ये होगी हमारी L1 प्लस L2, ये होगी हमारी 10 प्लस 5 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम पूछा होता, वैसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछा होता रिलेटिव एरर क्या है, तो रिलेटिव एरर क्या होती है हमारी, टोटल एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई टोटल मेजर्ड वैल्यू, यही तो होती है मेजर्ड वैल्यू। देखिए एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या है, 0.2 सेंटीमीटर, और टोटल हमारी वो क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 0.015, 0.015 के करीब हो जाएगा। 1 सेकेंड, नहीं सॉरी, 0.013, 0.013, 0.013। ठीक है। अच्छा, रिलेटिव एरर की कोई यूनिट होती है नहीं, तो होती नहीं है, तो ये 0.013 ही रहेगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम परसेंटेज एरर की। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करके, तो परसेंटेज एरर जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, वो क्या होती है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि आपकी 0.013 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 1.3। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा सा टफ होता जाएगा आपका, लास्ट तक आपका एब्सोल्यूट अब पहुंचेंगे उस पे, जो एडवांस लेवल पे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली मिस्टेक्स जो है इसी तरह के क्वेश्चंस में होती हैं। ये देखिए क्या दे रखा है, 2 टाइम इंटरवल्स दे रखे हैं। फर्स्ट टाइम इंटरवल, फर्स्ट टाइम हमारा क्या दे रखा है, 8.0 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेकेंड, और सेकेंड हमारा टाइम दे रखा है 3.0, मेजरिंग टाइम दे रखा है हमारा 3.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेकेंड। ठीक है, क्या निकालना है हमें, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन टी। टी क्या, कैपिटल टी क्या दे रखा है हमारा, T1 माइनस ऑफ T2। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हमारा T1 क्या दे रखा है, 8.0 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 8.0 क्या है, हमारी मेजर्ड वैल्यू है। 0.2 सेंटीमीटर सेकेंड हमारा क्या है, 8.0 सेकेंड क्या है हमारा, मेजर्ड मेजर्ड वैल्यू है। और 0.2 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेकेंड हमारा क्या है, एरर, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। ठीक है, सेकेंड हमारा दे रखा है, टाइम इंटरवल दे रखा है, वो दे रखा है 3.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेकेंड। ठीक है, 3.0 सेकेंड क्या है हमारा, मेजरिंग मेजर्ड वैल्यू है। 0.1 सेकेंड हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूँ इसको। डेल्टा T1 क्या होगा हमारा, 0.2 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेकेंड। ठीक है, डेल्टा T2 हमारा क्या है, हमारा प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एरर इन कैपिटल टी, मतलब मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर पूछा है इसने कैपिटल टी में। ठीक है, और कैपिटल टी क्या है हमारा, सब्ट्रैक्शन। कैपिटल टी हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने बात करी थी एडिशन की। तो जब मोर, टू और मोर क्वांटिटीज आर एडेड, देन द एब्सोल्यूट एरर विल बी, विल आल्सो बी एडेड। ठीक है, वो तो ठीक है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे ना, तो सब्ट्रैक्शन में हमारा क्या चलेगा, अगर देखिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ, तो देखिए मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मतलब ये है कि अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर या मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे, लेट अस सपोज हमारा डेल्टा टी है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेशक यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जो क्वांटिटीज हैं उनका, मेजरिंग क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो हमारी रिलेटिव एरर है वो क्या हो जाएगी, हमारी ऐड होगी हमेशा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों के केस में। तो ये क्या हो जाएगी, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो डेल्टा T1 हमारी क्या है, 0.2 प्लस डेल्टा T2 क्या है, 0.1, यानी कि 0.3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है,
in subtraction, while subtraction two or more quantities, the maximum absolute error is sum of the absolute error. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो क्वेश्चन यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है, यही पूछा था, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ। कैसे कि देखिए, लेटर सपोज अगर इसमें पूछा हो रिलेटिव एरर पूछा हो, ठीक है, रिलेटिव एरर इन कैपिटल टी, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमारे पास में क्या है, कैपिटल टी की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है हमारा, सबसे पहले टोटल एब्सोल्यूट एरर, यानी कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टोटल मेजर्ड वैल्यू। यहाँ पे अगर हम मेजर्ड वैल्यू की बात करेंगे कैपिटल टी, तो वो क्या होगी हमारी टी वन माइनस ऑफ टी टू, अगर टी वन ज्यादा है टी टू से तो ये क्या हो जाएगी हमारी 8 माइनस ऑफ 3 दैट इज 5 सेकेंड। तो हमारी रिलेटिव एरर की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगी हमारी, एब्सोल्यूट एरर हमारी क्या है 0.3 डिवाइडेड बाई 5, यही है ना। तो ये हो जाएगी हमारी 0.6, ठीक है, सॉरी 0.06, 0.06 हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे, ठीक है, इसी में परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 6। ठीक है, ये यूनिट लेस होती है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एनसीईआरटी से है। तो क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर L इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, ब्रेड दे रखी है हमारी 10 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है किसी रेक्टेंगल की, ब्रेड दे रखी है। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले। दे क्या रखा है हमारा, लेंथ दे रखी है किसी एक रेक्टेंगल की, कितनी दे रखी है 20.0 प्लस माइनस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। देखिए जैसे आपको पहले ही बताया, यहाँ पे 20.0 क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, मेजरिंग टेप से, किसी भी चीज से। ठीक है, 0.1 2.2 सेंटीमीटर हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ, मेजरिंग लेंथ। ठीक है, ब्रेथ की अगर हम बात करेंगे तो ब्रेथ हमारा क्या होगा, ब्रेथ है हमारा 10.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम 10.0 क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू होगी, प्लस प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग ब्रेथ। ठीक है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, एरिया क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला वहाँ पे भी आपको अनसर्टेनिटी एंड एरर में भी आपको बताया है। वहाँ पे अगर पूरा इनलार्जली अगर आपको देखना हो तो वहाँ पे देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा मल्टीप्लिकेशन की। लेकिन इन मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, जब देखिए व्हेन क्वांटिटीज आर मल्टीपल एंड टू और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीपल, क्या तो उनकी रिलेटिव एरर क्या हो जाती हैं, ऐड होती हैं, न कि एब्सोल्यूट एरर उनकी ऐड होती है। देखिए यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि जब दो या टू और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीपल, मतलब जो दो और मोर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वहां पे उनकी रिलेटिव एरर्स आर एडेड, देयर रिलेटिव एरर्स आर एडेड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा ए बाई ए की बात करेंगे, परसेंटेज एरर इन एरिया, तो वो कितनी होगी, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। दोबारा तीसरी बार मैं आपको इस चीज को बता रहा हूँ कि देखिए व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीपल, व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीपल, देयर रिलेटिव एरर्स आर एडेड, देयर रिलेटिव एरर्स आर एडेड, नॉट एब्सोल्यूट एरर। हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में हमने एब्सोल्यूट एरर ऐड करी थी, बट यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में देयर रिलेटिव एरर्स आर एडेड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो ये डेल्टा एल बाई एल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए डेल्टा एल बाई एल क्या होगा, डेल्टा एल क्या है हमारा 0.2। ठीक है, और हमारा एल क्या है, ये हमारा 20, तो ये हो जाएगा 0.01 डेल्टा एल बाई एल। ये हमारी परसेंट, ये रिलेटिव एरर इन, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिलेटिव एरर इन मेजरिंग लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे रिलेटिव एरर इन ब्रेड्थ कितना होगा हमारा, वही डेल्टा बी बाई बी। ये हमारी डेल्टा बी है, ये हमारी बी है। ठीक है, ये
देखिए यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, अगर रिलेटिव एरर की अगर बात कर रहे हैं तो रिलेटिव एरर हमारा होता क्या है? रिलेटिव एरर होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ ब्रेड्थ क्या होगी? 0.1 सेंटीमीटर, और हमारी मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? 10.0, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 0.01। तो ये 0.01 ये भी होगी हमारी डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा बी बाई बी हमारी हमारी क्या होगी? 0.01 होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे डेल्टा ए बाई ए की, परसेंटेज एरर इन सॉरी टोटल एरर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो होगी हमारी डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। रिलेटिव एरर इन मेजरिंग लेंथ एंड प्लस रिलेटिव एरर इन मेजरिंग ब्रेड्थ, तो ये होगी हमारी 0.01 प्लस ऑफ 0.01। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी प्लस 0.02, ये हो जाएगी हमारी रिलेटिव एरर इन एरिया। ठीक है, अगर इसमें पूछा क्या गया है? फाइंड द परसेंटेज एरर। जब हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे, देखिए जब हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो ये क्या होती है हमारी? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगी हमारी 2। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज आर multiplied or divided, when two or more quantities are multiplied or divided, their relative errors are added। ठीक है, बट इन केस ऑफ ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, when two or more quantities are added or subtracted, their absolute error are added। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर। सबसे पहले देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दे क्या रखा है हमारा? रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखी है हमारी 7.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी गई होगी। 0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, जिसे हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है? सबसे पहले हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे, कैपिटल ए से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो ये होता है हमारा 4 पाई r² इन केस ऑफ स्फीयर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा कि इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन r टू द पावर n, अगर कोई क्वांटिटी हमारी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? r टू द पावर n पे डिपेंड कर रही है, तो उसकी रिलेटिव एरर किस पे डिपेंड करेगी? उसकी रिलेटिव एरर किस पे डिपेंड करेगी? n मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा r बाई r पे। देखिए दोबारा मैं बोल दे रहा हूँ, इफ अगर कोई क्वांटिटी वो डिपेंड कर रही है किस पे? r टू द पावर n पे डिपेंड कर रही है, तो उसकी रिलेटिव एरर डेल्टा q बाई q किस पे डिपेंड करेगी? n डेल्टा r बाई r पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा इस चीज को। ये मैंने शायद वहां पे भी बताया होगा, आई थिंक बताया कि नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले यहाँ पे ये है, ये सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? आर की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा ए बाई ए की बात कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव एरर इन सरफेस एरिया वो कितना है हमारा? डेल्टा ए बाई ए, तो ये कितना होगा? एन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा बाई आर। तो सबसे पहले डेल्टा आर बाई आर की अगर हम बात करें, तो ये हमारी डेल्टा आर, ये है हमारी आर। ठीक है, तो डेल्टा आर क्या है हमारी? 0.1 डिवाइडेड बाई 7, यही तो हुआ। 0.1 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो गया हमारा 0.0143। ठीक है, 0.0143, ये हमारी क्या निकल के आ गई? डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया, रिलेटिव एरर ऑफ सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रही थी? एन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर बाई आर। तो डेल्टा आर बाई आर क्या है हमारी? 0.0143। तो यहाँ पे अगर हम एन डेल्टा आर बाई आर की अगर बात करेंगे तो वो कितनी होगी? एन यहाँ पे कितनी होगी? किस पे डिपेंड कर रही है? आर की पावर 2 पे डिपेंड कर रही है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.0143, यानी कि 0.0286। ठीक है, 0.0286।
ठीक है, तो ये जो रिलेटिव एरर इसकी है सरफेस एरिया की, वो कितनी आ गई हमारी 0.0286, लेकिन हमें निकालनी क्या है, परसेंटेज एरर निकालनी है हमें। तो परसेंटेज एरर हमारी क्या होगी, 0.0286 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट मीन्स 2.86%, 2.86%। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने वॉल्यूम पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम पे। एक सेकंड, इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं, हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो देखिए स्फीयर का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। 1 सेकेंड, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, देखिए हमारी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7.0 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए v किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा r की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा वी वाई क्या, v क्या होगा, मतलब रिलेटिव एरर ऑफ इन वॉल्यूम क्या होगा हमारा, किस पे डिपेंड करेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आर बाई आर पे। तो देखिए डेल्टा आर बाई आर हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो कितना है हमारा 0.0143। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव एरर ऑफ v वॉल्यूम क्या होगा हमारा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.0143, ये होगा हमारा 0.0429। ठीक है, अब हम बात करेंगे परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम वो होगा हमारा 0.0429 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 4.29%। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। तो देखते हैं, सबसे पहले आप फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय, एक फिजिकल क्वांटिटी कोई दे रखी है Q, जो कि दे रखी है हमारी x⁻³ मल्टीप्लाइड बाई y⁻² के फॉर्म में। ठीक है, इफ परसेंटेज एरर्स इन x एंड y आर 2% एंड 1%, फाइंड द परसेंटेज एरर इन Q। क्या निकालना है हमें, परसेंटेज एरर किस में निकालना है, Q में निकालना है। और परसेंटेज एरर ऑफ x एंड परसेंटेज एरर ऑफ y दे रखा है 2% एंड 1%। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, Q दे रखा है, जो क्वांटिटी हमारी x⁻³ मल्टीप्लाइड बाई y⁻²। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे x एंड y हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। x एंड y क्या है, हमारे वेरिएबल्स वेरिएबल्स हैं। तो देखिए जो हमारा Q है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, या x पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड जो हमारा Q है वो किस पे कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन सिर्फ x एंड y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए x⁻³ है, यहाँ पे y⁻² है। तो जो Q है हमारा वो x⁻³ पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड Q हमारा y⁻² पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में वो जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वांटिटी अगर दे रखी है वो किसी भी, जैसे यहाँ ये है कोई क्वांटिटी अगर दे रखी है वो किस पे डिपेंड है, लेट अस सपोज x⁻n पे डिपेंड है, तो उसका जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा क्यू बाई क्यू होगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू होगा। रिलेटिव एरर जो होगी वो किस पे डिपेंड होगी, n डेल्टा x बाई x पे, यानी कि ये रिलेटिव एरर है, ये n है, n मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव एरर ऑफ x, ये इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक चीज ये नहीं हो रही, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी है x⁻³ एंड y⁻²। तो देखिए मैं एक जनरलाइज इसका फॉर्मूला आपके लिए लिख दे रहा हूँ कि देखिए अगर कोई क्वांटिटी हमारी दे रखी है, इस फॉर्म में दे रखी है कि जहाँ पे x⁻a है एंड y⁻b है। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी हमारी दे रखी है Q, वो किस फॉर्म में दे रखी है, x⁻a मल्टीप्लाइड बाई y⁻b। तो जो हमारा परसेंटेज एरर इन बी होगा, सॉरी परसेंटेज एरर इन Q होगा, इन Q होगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारा a मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज एरर इन x, ठीक है, प्लस b परसेंटेज एरर इन y। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी आपकी इस फॉर्म में दे रखी है, यहाँ पे Q बराबर है हमारा x⁻a मल्टीप्लाइड बाई y⁻b, तो जो परसेंटेज एरर ऑफ Q होगा वो किस तरह से डिफाइन होगा, वो होगा a मल्टीप्लाइड बाई द परसेंटेज एरर ऑफ x प्लस b मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज एरर ऑफ y।
अब ये किस तरह से है, देखिए आप 2 क्वेश्चन पीछे जाइए, 2 क्वेश्चन पीछे में मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, जो रिलेटिव एरर है वो ऐड हो जाती है, ठीक है? जो रिलेटिव एरर है वो ऐड हो जाती है। जब रिलेटिव एरर ऐड हो रही है तो ऑब्वियसली क्या होगी, जो परसेंटेज एरर है वो भी ऐड होगी। और देखिए यहाँ पे ये जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x टू द पावर a एंड y टू द पावर b पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि कोई भी क्वांटिटी अगर है हमारी, वो अगर किसी वेरिएबल की जैसे पावर है x टू द पावर a है, इस पे डिपेंड कर रही है, तो उसकी जो रिलेटिव एरर होगी, जो रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है, वो किस पे डिपेंड करेगी, डेल्टा क्यू बाई क्यू किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी a मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स बाई एक्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर एक्सटेंड करें हम, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर इन क्यू। अब परसेंटेज एरर इन क्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, कैसे कैसे फाइंड आउट होगा, वो होगा ए। अब यहाँ पे ए के फॉर्म में क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा क्यू, अगर हम देखें 1 सेकेंड, क्यू अगर हम देखें, क्यू क्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो क्यू हमारा क्या है, x टू द पावर 3 y टू द पावर 2। अब यहाँ पे देखिए a के a की वैल्यू है यहाँ पे 3 एंड b की वैल्यू क्या है हमारी 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो रिलेटिव एरर ऑफ q है, रिलेटिव एरर ऑफ q कैसे फाइंड आउट होगी, डेल्टा बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 कैसे फाइंड आउट होगी, ये होगी हमारी सबसे पहले 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है, प्लस b क्या है हमारी 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा y बाई y। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है परसेंटेज एरर्स इन x, ठीक है, परसेंटेज एरर इन x क्या दे रखी है हमारी 2% दे रखी है, परसेंटेज एरर इन y दे रखी है हमारी 1%, ठीक है? ये हमारी परसेंटेज एरर ऑफ क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ x, ये हमारी क्या है परसेंटेज एरर ऑफ y। तो यहाँ पे ये रख देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि 3 6 प्लस 2 यानी कि हमारी 8%। तो रिलेटिव ये परसेंटेज एरर ऑफ डेल्टा क्यू बाई क्यू क्या होगी हमारी, ठीक है? ये परसेंटेज एरर ऑफ, जो उसने पूछा है क्वेश्चन में, परसेंटेज एरर ऑफ क्यू क्या होगी हमारी 8% होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज टी, कैपिटल टी इक्वल्स टू 2.0 प्लस माइनस ऑफ 0.04 सेकंड, ठीक है? तो फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है किसमें, जी की जी, परसेंटेज एरर इन जी, ठीक है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो ये हमारा टाइम पीरियड दे रखा है, ये हमारा जी का फॉर्मूला दे रखा है, ये किससे डिराइव हुआ, ये हुआ है जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम में 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, टी दे रखा है, कैपिटल टी दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, तो 2.0 प्लस माइनस ऑफ 0.04 सेकेंड। देखिए सबसे पहले ये क्या है, 2.0 हमारी मेजर्ड वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और ये क्या है हमारा 0.04 हमारा क्या है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इन टाइम पीरियड। अच्छा देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करना है फाइंड आउट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। देखिए हम अभी से पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए सबसे पहली चीज, तो अगर हम जी की बात कर रहे हैं तो जी का फॉर्मूला क्या दे रखा है, 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। जो जी है हमारा, सबसे पहली चीज देखते हैं क्या हमारा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर में से किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहली चीज अगर 4 पाई स्क्वायर की अगर हम बात करें, तो 4 पाई स्क्वायर क्या है हमारा, कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू प्री डिटरमाइंड है, मतलब पहले से निर्धारित है कि पाई की क्या वैल्यू होती है, तो 4 पाई स्क्वायर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एल लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ भी हमारी कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए वो डिपेंड थोड़ी करेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, जो लेंथ वो फिक्स है, वो फिक्स है लेंथ, ठीक है? तो जी हमारा जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, टी की पावर 2 पे, ठीक है? तो यहाँ पे जी किस पे डिपेंड डिपेंड करेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने अभी बताया था कि जी है, वो अगर डिपेंड कर रही है किस पे, टी की पावर -2 पे डिपेंड कर रही है, ठीक है? तो जो डेल्टा जी बाई जी है, एरर इन परसेंटेज एरर इन डेल्टा, मतलब ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मॉड ऑफ एन डेल्टा टी बाई टी पे, यानी कि मॉड ऑफ -2 डेल्टा टी बाई टी। अब डेल्टा टी बाई क्या है, टी क्या है यहाँ पे, सॉरी, ये डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर इन
जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या है हमारा परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। ठीक है। अच्छा -2 का मॉड क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे जो हम डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100 जो हमारा है परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि जो परसेंटेज एरर होगा इन टाइम पीरियड। तो सबसे पहले परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड अगर हम देखें तो वो क्या होगा डेल्टा टी बाई 2 टी। तो ये हमारा दे रखा है डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है हमारी टी की वैल्यू। तो डेल्टा टी क्या है हमारा 0.04 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा पॉइंट 0.04 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना होगा आपका, सबसे पहले 0.02, ये होगा हमारा 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या होगा 2। अच्छा 2 तो हो गया हमारा डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। अब हम बात करेंगे परसेंटेज एरर इन, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो पूछा है वो कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई द 2 मल्टीप्लाइड बाई ये दे रखा है परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई वो कितना निकला है हमारा 2, तो ये होगा हमारा 4%। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, एनसीईआरटी